नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि एसएससी CHSL एग्ज़ाम जो 2023 का स्टार्ट हो चुका है। आज 9 मार्च को पहला शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है दोस्तों। तो इसमें जितने भी जीके, करंट अफेयर, साइंस के मैक्सिमम 22 प्लस क्वेश्चन मिला है और सारे के सारे रियल क्वेश्चन है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आया दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा था आज का दोस्तों कि खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह 22 मार्च 1918 को हुआ था। आपको बता दें, जो खेड़ा सत्याग्रह है वो गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध एक सत्याग्रह, इसे प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सत्याग्रह यानी महात्मा गांधी के जो प्रमुख सत्याग्रह हैं सारा का सारा मैंने यहाँ पे लिया है, आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि आगे आने वाले शिफ्टों में इससे क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो चंपारण सत्याग्रह है वो 1917 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था, आपको बता दिया, क्वेश्चन पूछा था। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 तक हुआ था। असहयोग आंदोलन 1921 को हुआ था। बारदोली सत्याग्रह 1928 को हुआ था। स्वराज और नमक सत्याग्रह 1930 को हुआ था। और हरिजन आंदोलन 1928 को हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को हुआ था। सारे के सारे इंपॉर्टेंट आंदोलन है दोस्तों महात्मा गांधी से रिलेटेड, आप इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि रजिया सुल्तान को किस वर्ष अपदस्थ किया गया था, यानी गद्दी से कब हटाया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1240 को। आपको रजिया सुल्तान के बारे में बता देते, इनका जो कार्यकाल था वो 1236 से 1240 ईस्वी तक था और यह गुलाम वंश से संबंधित थी और यह मध्यकालीन भारत की पहली और अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी। और इन्होंने जमालुद्दीन याकूत को घुड़सवार सेना का सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया था। और बता दें कि जो रजिया सुल्तान थी पर्दा नहीं करती थी और जनता के सामने पुरुष प्रधान धारण करती थी। और इन्होंने मंगोल आक्रमण से अपने साम्राज्य की रक्षा की थी और इनकी मृत्यु 1240 में हुई थी। अगला क्वेश्चन जो पूछा था दोस्तों कि वारली पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है। देखिए, पेंटिंग से संबंधित तो यह महाराष्ट्र से संबंधित है। यहाँ पे मैंने आपके लिए लिया हुआ है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में लोक कला संबंधित है तो ये सांची हो गया, लघु कला हो गया। तमिलनाडु की बात करें दोस्तों तो तंजौर चित्रकला, मीका चित्रकला, ये इससे बहुत फेमस है। और झारखंड की बात करें तो पैटकर, जादव पटिया चित्रकला, सोहराई कला, कोहवर कला, गंजू कला, कुर्मी कला, मुंडा कला है। और महाराष्ट्र की बात करें तो वारली चित्रकला, जो कि आज क्वेश्चन पूछा गया था। और एक और है महाराष्ट्र की पिंगुली चित्रकला। ये राज्य हैं जो कि चित्रकला से संबंधित है, इसको भी आप जरूर देख लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था। तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक ने। आपको बता दें कि न्यूट्रॉन की खोज जो ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने 1931 में की थी। और न्यूट्रॉन जो कि एक आवेश रहित मूल कण है और जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ साथ पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ खोज और किसने किया था उससे संबंधित हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। क्लोरीन की खोज सीले ने की थी। हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश। और बारूद की खोज रोजर ब्रेकन। फास्फोरस की खोज बॉड हेनिन। और परमाणु क्रमांक की खोज मोस्ले ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक बार इसको जरूर देख कर जाइएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि फीफा विश्व कप जो महिलाओं का होने वाला है 2023 में, उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा। ये भी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड करेंगे जो फीफा महिला विश्व कप 2023 का होगा। और इस बार का जो ये संस्करण होगा वो 9वां संस्करण होगा दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ आगामी खेल आयोजन लिया हुआ है जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए जरूरी हैं। जैसे 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ होगा, तो अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। बात करें दोस्तों 2022 में भी फीफा पुरुष विश्व कप हुआ है जो कि कहाँ पर हुआ था, तो कतर में हुआ था, इसको आप याद रखिएगा। और देखिए, फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पर होगा, तो ये पेरू में होगा। इससे पहले देखिए, भारत में जो पुरुष अंडर 17 नहीं महिला का हुआ था, महिला फीफा अंडर 17 जो फुटबॉल विश्व कप हुआ था वो भारत में हुआ था अभी हाल ही में 2022 में। और देखिए, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ होगा, तो पेरिस फ्रांस में होगा।
25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 का आयोजन इटली में होगा और 20वां एशियाई खेल 2026 का आयोजन जापान में होगा। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। देखिए इसका ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया था, मैं आपको बता देता हूं सारा सारा कि जो कर्क रेखा है भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? तो गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। बता दें कि कर्क रेखा के निकटतम जो राजधानी शहर है वो रांची है और कर्क रेखा के सबसे दूर की जो राजधानी है वो जयपुर है। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि डोरा पर्वत किस राज्य में स्थित है। तो आपको बता दें जो डोरा पर्वत है ये राजस्थान में स्थित है और राजस्थान की एक पर्वत चोटी है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश के कितने शहर में आयोजित हुआ। देखिए 2023 का करंट अफेयर है दोस्तों, ये पूछा था अभी फरवरी में ये हुआ था जो खेलो इंडिया यूथ गेम, और कहाँ पर हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था और मध्य प्रदेश के 8 शहरों में 11 स्थानों पर आयोजित किया गया था। देखिए अगर शहर पूछा है तो आने वाले समय पूछ सकता है कि कौन शीर्ष स्थान था या दूसरा तीसरा, कुछ भी पूछ सकता है। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 5 शीर्ष स्थान, जैसे कि सबसे पहला स्थान महाराष्ट्र का था, इसने 56 स्वर्ण पदक, 55 रजत, 50 कांस्य, कुल 161 पदक जीते थे। आपसे पूछ सकता है आने वाले शिफ्टों में। हरियाणा दूसरे स्थान पर था, 128 पदक, मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर था, 96 पदक, और राजस्थान चौथे पे था 48 पदक के साथ, और 5वां स्थान दिल्ली का था जो कि 64 पदक जीता था। अगला क्वेश्चन एक पूछा था दोस्तों कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला फुटबॉल खेल के लिए फुटबॉल फॉर ऑल पहल की शुरू किया है। तो इसका शुरुआत किया है उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने, जो कि महिलाओं के लिए फुटबॉल फॉर ऑल पहल को शुरू किया है। बात करते हैं उड़ीसा के दोस्तों, तो इसकी राजधानी भुवनेश्वर है और उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, जिन्होंने इस पहल को शुरू किया है, और उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि मोढेरा सोलर गांव किस राज्य में स्थित है। देखिए ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यह गुजरात में स्थित है। आपको बता दें कि मोढेरा जो गांव है वो भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव घोषित किया गया है। और बात करें दोस्तों गुजरात की, तो राजधानी गांधीनगर है, यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि शेरे बिहार किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम लखन सिंह यादव को शेरे बिहार कहा जाता था। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो यह अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। देखिए राष्ट्रपति से संबंधित मैंने यहाँ कुछ अनुच्छेद ले लिया है जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। जैसे कि अनुच्छेद जो 58 है वो राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं होनी चाहिए। अनुच्छेद 59 है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 है राष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद 62 है राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियां। अनुच्छेद 65 है राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उपराष्ट्रपति का कार्य, और अनुच्छेद 71 है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि लगातार छठी बार स्वच्छता का अवार्ड किस शहर को दिया गया। तो यह दिया गया इंदौर शहर को। दोस्तों आपको बता दें कि जो केंद्र के वार्षिक सर्वेक्षण होता है उसमें इंदौर को लगातार छठी बार सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है, जबकि दूसरे स्थान पर सूरत और नवी तीसरे स्थान पर नवी मुंबई था। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अवशिष्ट अधिकार का विचार। देखिए दोस्तों बहुत से देशों से भारतीय संविधान के कुछ न कुछ लिए गए हैं, यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिया है आपको बता देता हूँ। जैसे कनाडा का पूछा था तो केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का वर्गीकरण, और केंद्र द्वारा राज्य के उपराज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार। इसी तरह अमेरिका से आगे पूछ सकता है तो मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा 3 लिए गए हैं। और दक्षिण अफ्रीका से संविधान के संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। और जापान से बात करें तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि यूएस ओपन पुरुष एकल 2022 का खिताब किसने जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्लोस अल्कारेज। देखिए दोस्तों आज का जो 9 मार्च का एग्जाम हुआ है उसमें करंट अफेयर की बात करें तो 2022 और 23
बात करें दोस्तों 22 की, तो जैसे दिसंबर, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, इन 3 राज्यों से मैक्सिमम जो क्वेश्चन करंट अफेयर आए हैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी से। तो आप अगर आगे शिफ्टों में आपका एग्जाम होगा तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी का एक बार करंट अफेयर जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। तो देखिए कार्लोस अल्काराज को जो कि पुरुष एकल का खिताब जीता था। इसी तरीके 2022 के सभी टेनिस ग्रैंड स्लैम विजेता की बात करें तो फ्रेंच ओपन में राफेल नडाल ने जीता था और महिला एकल में ईगा स्वाटेक। और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करें तो एकल में राफेल नडाल ही जीते थे और महिला एकल में एश्ले बार्टी जीती थी, जो कि आप संन्यास ले चुकी हैं। तीसरा विंबलडन चैंपियनशिप, इसमें पुरुष एकल में एन जोकोविच ने जीता था जो और महिला एकल में ई रायकबीना ने जीता था। यूएस ओपन की बात करें दोस्तों तो पुरुष एकल में सी अल्कारेज ने जीता था और महिला एकल में ईगा स्वाटेक ने जीता था। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों साइंस से कि शैवाल किस साम्राज्य से संबंधित है, तो आपको बता दें शैवाल जो है मोनेरा साम्राज्य से संबंधित है। आपको बता दें दोस्तों कि पौधों और जानवरों का जो जैविक वर्गीकरण सबसे पहले सरल रूपात्मक पात्रों के आधार पर अरस्तु द्वारा किया गया था, इसको याद रखिएगा। और बाद में लिनियस ने सभी जीवित जीवों को 2 साम्राज्यों प्लांटाए और एनिमेलिया में वर्गीकृत किया था। वीटेक ने एक विस्तृत 5 राज्य वर्गीकरण का प्रस्ताव दिया था जो कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटाए और एनीमिया थी। और 5 साम्राज्य वर्गीकरण के मुख्य मानदंड कोशिका संरचना, शरीर संगठन, पोषक और प्रजनन की विधि और जीव वित्तीय संबंधित थे। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कंप्यूटर से कि माइक्रोसॉफ्ट 365 विंडोज को बंद करने का शॉर्टकट की क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा Alt+F4। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ माइक्रोसॉफ्ट के शॉर्टकट लिए हैं जो कि आने वाले एग्जाम के लिए आपके महत्वपूर्ण है। तो जैसे चयनित सामग्री को क्लिपबोर्ड पर ले जाना तो Ctrl+X हो जाता है। इसी तरह चयनित सामग्री को क्लिपबोर्ड पर कॉपी करना तो Ctrl+C हो जाता है। क्लिपबोर्ड की सामग्री को रखना या चिपकाना Ctrl+V से हो जाता है। और फॉन्ट का आकार 1 अंक बढ़ाना Ctrl+ से हो जाता है। और टेक्स्ट को केंद्र में लाना Ctrl+E हो जाता है। और टेक्स्ट को बाईं ओर लाना Ctrl+L हो जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि क्षोभ मंडल की धरातल से ऊंचाई कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 किलोमीटर। आपको बता दें कि क्षोभ मंडल जो कि परत पृथ्वी की सतह के सबसे निकट है और इसकी मोटाई दोस्तों 7 से 20 किमी है और इसमें जलवाष्प, बादल और धूल सम्मिलित होती हैं। और समताप मंडल जो कि दूसरी परत है और पृथ्वी की सतह से लगभग 50 किमी ऊपर समाप्त होती है। और ओजोन समताप मंडल में प्रचुर मात्रा में उपस्थित है। समताप मंडल के ऊपर के क्षेत्र को मध्य मंडल कहा जाता है और यह 50 किमी से प्रारंभ होता है और 85 किमी की ऊंचाई तक फैला हुआ है। और तापमंडल लगभग 90 किमी से 500 किमी तक फैला हुआ है और इस परत में वायु घनत्व बहुत कम होता है। और वायुमंडल की बात करें दोस्तों तो यह सबसे ऊंची परत है और यह लगभग 500 किमी से ऊपर है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम के कण होते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की यानी 9 मार्च की एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए रियल क्वेश्चन। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।